गुड मॉर्निंग। साला गुड मॉर्निंग ही नहीं बोलता, ये तो कैसा आदमी है ये। गुड मॉर्निंग। चल बोल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो मजा करते हैं आज फिर से एक नया वीडियो नए दोस्तों के साथ। नए का ये पुरानी पुराने है हैं सर हम लोग। बहुत पुराने हो गए हैं ना। सुश्रुत सेलोकर, डॉक्टर सुश्रुत सेलोकर, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। क्या सर फिर आज क्या पढ़ेंगे? गुप्ता जी। गुप्ता जी हायोसामस। हायोसामस। चलो गुप्ता जी का फेवरेट ड्रग है हायोसामस। खूब लोगों को प्रिस्क्राइब किया इस बार उन्होंने, तो बोले सर अपन एक बार हायोसामस कर ही लेते हैं। चलो वो बोला ठीक है हायोसामस करते हैं। तो हायोसामस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑथर्स ने भी बताया हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी हायोसामस लिया है, हम लोग भी ले रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा एक टच देने की कोशिश करते हैं कि हायोसामस हम एक्यूट इमरजेंसीज में किस तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बिफोर दैट, जैसे मैं हर वीडियोस में हमारे पैथोफिजियोलॉजी पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि पैथोफिजियोलॉजी वी शुड नो अबाउट हायोसामस। तो हायोसामस का अल्टीमेटली एक्शन जो है, जो प्रूविंग में मिला है, एक्चुअली हायोसामस एक प्लांट है, एक थोड़ा सा टॉक्सिक प्लांट है, उसकी टॉक्सियोलॉजी अपन बाद में देखेंगे। अपना जो मेन काम है पैथोफिजियोलॉजी, तो वो जो प्लांट है उसका जो एक्शन है ना, वो सेरेब्रम पे ज्यादा करता है और नर्वस सिस्टम पे ज्यादा करता है। तो उसको क्या करता है ना, उसके ऊपर एक्ट करके एक एक तरीके से लोगों की एक्टिविटी ऐसी ना, सेरेब्रल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इनहांस कर देता है, इतनी एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करता है कि बहुत ज्यादा बढ़ते, दैट टू बी अ नॉन इन्फ्लामेटरी बट पेशेंट डिलीरियस स्टेट में चला जाता है, हिस्टेरिकल हो जाता है, वो कैसा वायलेंट हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाता है, जंप करने लगता है, वो क्या करेगा उसको खुद को नहीं पता है, उसके इमेजिनरी सिम्टम्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी वाला पार्ट है। तो हायोसामस हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी के साथ साथ, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। एक्यूट इमरजेंसीज में भी कैसे काम करना है वो भी देखने की कोशिश है। तो कैसे कैसे स्टार्ट करें आप बताओ। केस से शुरू करें। केस से शुरू करें या ऐसे? बिल्कुल चलेगा, कोई भी केस से। तो तो कौन सी पहले एक्यूट इमरजेंसी वाली एक केस ले लेते हैं, हाँ हाँ है ना? ठीक है। तो मतलब वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक 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 छोटी सी केस है, मैं पहले बता देता हूँ। एक्चुअली एक हमारी कलीग है, वो और उनके हस्बैंड एक दिन ऐसे ही घूमने बाहर चले गए। वो घूमने बाहर जा रहे थे तो अचानक उनके सामने से दो तीन मंकी ऐसे वहां से निकल गए। अब वो मंकी गए तो वो जो सर थे उनके हस्बैंड, उनमें पता नहीं सडनली कोई तो भी चेंज आ गया। तो वो सडनली बोलने लगे जय हनुमान, ऐसे एकदम से सडनली बोलने लगे। और जो मंकी वहां से गए थे ना, तो उनका जो उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, शीट, तो वो जो गिरा हुआ था, तो उसको उठाया उन्होंने, कलेक्ट किया सडनली, ये सारी चीजें सडनली कलेक्ट किया, घर लेके आए। घर लेके आके घर में सारी तरफ उसको पूरा ऐसा 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 करके बंदर का एक्सक्रीटा, हाँ एक्सक्रीटा पूरा 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 ऐसा पूरा घर में उन्होंने ऐसे पूरा हर जगह पे लगा दिए। तो मैडम ने बोला कि ये क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तेरे को नहीं पता, बोले जय हनुमान, इस तरीके से बात कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि सुबह सुबह की बात थी ये, थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि वैन आई बच्चों को लेने के लिए, स्कूल लेके जाने के लिए। तो जैसी वैन आई तो ये वैन के पीछे दौड़े, मेरे बच्चों को ऐसी कैसी लेके जा रहा है, बोले तू ऐसा कैसा कर सकता है, बोले जय हनुमान, ऐसा वैसा अमका डमका। और बहुत से एकदम अलग ही तरीके से वो वायलेंट हो गए, तो उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा हो गई। तो चार पांच लोगों ने उनको ऐसे दबा के मतलब पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। उन्होंने, मैडम ने मुझे फोन किया कि सोनल ऐसा ऐसा हुआ, क्या करें? मैं बोला, मैडम बोला 2 मिनट। मैडम जैसे बता रहे थे, मैंने कुछ रूब्रिक्स डाले, रूब्रिक्स डालने के बाद रेमेडी आई हायोसामस। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया था वो जो एक्शन थी पूरी की पूरी, दैट इज इंसेन एक्टिविटी थी। तो इंसैनिटी रिलीजियस मैंने पहला रूब्रिक लिया, इंसैनिटी रिलीजियस के साथ साथ मैंने सेकंड रूब्रिक लिया इंसैनिटी वॉयलेंट। इंसैनिटी मतलब क्या, जहां पे सेंसिबिलिटी नहीं रहती है, यू बिकम इंसेन। तो वो इंसेन ही बन गए थे ना। इंसेनिटी रिलीजियस मतलब वो जो एकदम से मतलब हो जाते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग आवेश में आके बहुत ज्यादा एकदम से ये हो जाते हैं, पागलपन समान थोड़ा सा हो जाता है, तो इंसेनिटी एक तरीके से। और एक एक और रूब्रिक था जो मुझे मिला था, डर्ट, प्ले विद डर्ट।
वो दर्द के साथ खेल रहे थे, मतलब अब वो एक्चुअली खेल नहीं रहे थे, वो एक्चुअली भगवान का प्रसाद समझ के वो घर में लगा रहे थे, सो दैट वो नेगेटिव एनर्जीज वगैरह ना आए। ऐसा एक शायद उनके, मतलब उसको आप डिलेरियम मेनियकल ले सकते हो, आप डिलेरियम रिलीजियस भी आप ले सकते हो। तो और एक डिलीरियम का एक और रूब्रिक है, वो लोग उन्होंने कि नहीं क्या हुआ, तो वो कार के पीछे जो दौड़े थे ना, उनको मारने के लिए दौड़े थे, तो मतलब अटैक अटैक करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो डिलीज। तो ये रूब्रिक्स डालने के बाद रेमेडी आई थी हायोसियामस। तो हमने हायोसियामस देने के बाद वो बहुत शांत हुए थे। हायोसियामस 10 ml का डोज दिया था उनको। तो वो भी मैडम को बोला था कि आप वाटर में डाल दो और वो पानी उनको पिला दो या फिर उनके आंख के ऊपर डाल दो, सो दैट वो थोड़ा सा, तो वो सडनली थोड़ी देर में एकदम से शांत हो गए थे। तो ये हायोसियामस इस तरीके की थोड़ा सा एक्टिविटी उनकी सडनली चेंज हो जाती है। तो बाद में हिस्ट्री वगैरह लेके तो फिर वो बाद में हमको पता चला कि उसके पीछे क्या रीजन था क्या नहीं। तो बट दैट इज द डिफरेंट पार्ट। हमको एक एक्यूट स्टेट में किस तरीके से हायोसियामस हमारे पास आ सकता है, तो ये इस तरीके का एक हायोसियामस हमारे पास आ सकता है। तो कोई कोई और केस बताना चाहोगे? हाँ, मतलब मेरे पास भी एक केस है, वो जनरल प्रेजेंटेशन है हाँ। हाईएसएमएस का, मोस्टली ऐसी ही चीजें मिलेंगी। सर की जैसे केस थी वो थोड़ी यूनिक थी, हाँ। ठीक है। और जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा जनरल प्रेजेंटेशन है हाईएसएमएस का। एक जो लेडी आई थी, ठीक है, उनके सर पे चोट लग गई थी 10 साल पहले, हाँ। ठीक है। तब से उनको इंजरी हो रही थी, मतलब सर दर्द हो रहा था कंटिन्यूएशन में, ठीक है। सर दर्द हो रहा था, बीपी भी लो हो जाती थी, और उनको एसिडिटी की भी बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो मैंने उनको पूछा था कि सर दर्द कब से हो रहा है, तो उन्होंने बताया था कि मैं सर के बल गिर गई थी, उसके बाद से मेरे को ये तकलीफ शुरू है बोले, ठीक है। और कम नहीं हुई है बोले, बिल्कुल शुरू है बोले, तब से ही शुरू हो गई है बोले ये तकलीफ। और उसके बाद मैंने बोला उनको मेडिसिन वगैरह नहीं ली थी क्या आपने कुछ, तो बोले मेडिसिन तो ली थी बोले एक बार, लेकिन उसके बाद मैंने मेडिसिन को हाथ भी नहीं लगाया बोले। तो मैंने बोला कौन सी मेडिसिन, तो एलोपैथी मेडिसिन ली थी बोले, जिसके कारण मेरे पेट में ना बहुत ज्यादा गर्म हो गया था बोले, उसके बाद मैंने मेडिसिन को हाथ भी नहीं लगाया बोले। और जितनी भी ट्रीटमेंट चलती है बोले वो आपके क्लिनिक से चलती है बोले, मतलब मेरी मम्मी पापा की जो क्लिनिक है वहीं से ही चलती है बोले। मैं दूसरे क्लिनिक में भी नहीं जाती बोले, सिर्फ होम्योपैथी ही लेती बोले। मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है बोले एलोपैथी पे मोस्टली बोले। तो मैंने यहाँ पे उनका एक रूब्रिक लिया था, दैट इज फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड, कि मेडिसिन से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसीलिए। उसको डर लग रहा था ना कि वो हाँ, दवाई लेने के बाद मुझे और कोई तकलीफ ना हो जाए, इसलिए मैं यही डॉक्टर के पास जाती हूँ हाँ। करके। उसके बाद उन्होंने एक प्रेजेंटेशन उनका ऐसा भी था कि उनको छाती में जब दर्द हो रहा था, मतलब एसिडिटी के कारण, तो वो बार बार ना ब्लाउज नीचे करके ऐसे दिखा रही थी, बार बार ऐसे ऐसे। तो एक रूब्रिक वहां पे भी लिया था मैंने, नेकेड वांट्स टू बी, ये ठीक है। हायोसियामस में ये बहुत चीज रहेगी। नेकेड वांट्स टू बी को आप अलग अलग तरीके से भी ले सकते हो। हाँ, तो उसको मतलब कोई कोई अपना बहुत सारी चीजें जो बताना नहीं चाहिए वो भी चीजें बताना बता शुरू देता कर है, देता है। तो उसको भी नेकेड वांट्स टू बी हाँ, अपन उसको ले भी आप सकते ले हैं, सकते हो आप। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक चीज भी बोली थी कि मैं मेडिसिन लेती ही नहीं, मेरे को मतलब उनके बैकग्राउंड में ऐसा चल रहा था कि डर है कि उसके कारण उनको और तकलीफ ना हो, इसीलिए फियर मेडिसिन पॉइजन बीइंग करके एक रूब्रिक है, ये भी एक रूब्रिक यहाँ पे फिट बैठता है। और उन्होंने ये चीज भी बोली थी कि मैं मेडिसिन आपके ही क्लिनिक से लेती हूँ, मतलब दूसरे क्लिनिक से नहीं लेती, और होम्योपैथी लेती हूँ। ये क्या है उसके लिए, ये बेड हो गया उसका, ठीक है, मतलब कंफर्ट जोन, जहाँ पे उसको अच्छा लगता है वहीं से ही वो मेडिसिन लेंगी। तो ये एक रूब्रिक है, दैट इज बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू। तो ये रूब्रिक्स लेके मैंने हायोसामस दिया था उनको 1 ml का। तो उसके बाद उनको मतलब मेडिसिन की जरूरत नहीं लगी, और वो मतलब पूरे ठीक हो गए, ठीक है। दर्द भी नहीं है, एसिडिटी की भी कोई तकलीफ नहीं है, और बीपी भी अभी मेंटेन रहता है उनका। मतलब ये हायोसियामस ऐसा ही रहता है कि जिसको हमेशा डर लगा रहता है, और हम्म, वो अल्टीमेटली किसी के पास भी इजीली अप्रोच नहीं करता। एक्चुअली वो पॉइजन वाला रूब्रिक है ना, जो फियर पॉइजन फियर वाला, पॉइजन। हम जब स्टडी कर रहे थे तो ये अखिलेश ने बोला था कि सर ये रूब्रिक देखो सर बोले। तो हाँ, जैसे 2-3 उसमें रुब्रिक जो हाँ, पॉइजन को लेके, और बाद में जो उसका डिल्यूजन रॉन्ग सफर आता है ना, तो ये पॉइजन को लेके आता है, मेडिसिन को लेके आता है। तो जैसा सर ने बोला कि फियर पॉइजन बीइंग बाय, ऐसे में जो आपने रुब्रिक लिया, हाँ, वैसे उसकी एक मान्यता, मतलब एक मान के चलता है कि उसका डिल्यूजन भी था। डिल्यूजन को लेके भी एक रुब्रिक है, डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन पॉइजन बाय बीइंग, मतलब बीइंग पॉइजन बाय। तो उसको एक उसकी एक धारणा रहती है कि वो मान के ही चलता है कि जो मेडिसिन है ना वो हार्म करती है, वो एलोपैथिक। इसीलिए जो हायोसामस पेशेंट रहते हैं वो हमेशा आपके पास जब आते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं, मैं सर वो एलोपैथिक मेडिसिन ना मैं लेता ही नहीं, मैं खाता ही नहीं, वो सर गर्म करती है। वो उनके बहुत बार आपको वर्ड्स मिलेंगे, गर्म करती है ना, बॉडी में बहुत गर्मी बढ़ जाती है वो, इसलिए मैं सर वो मेडिसिन खाता नहीं। मैं कभी भी मुझे लेना भी रहा तो मैं आपके पास होम्योपैथ के पास आयुर्वेदिक वाले दवाइयाँ मैं सर वो लेता हूँ।
मतलब उनका कहने का मतलब रहता है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन जो रहती है वो हार्मफुल रहती है। वो मेडिसिन अब उनके लिए कोई भी टर्म होता है, मेडिसिन मतलब उनके लिए अभी होम्योपैथी भी एक मेडिसिन है, लेकिन अभी बहुत बार मान लो कि आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन मानते ही नहीं है ऐसे, क्योंकि वो सेफ मान के चलते हैं। तो ऐसा भी उनका रहता है। तो इसीलिए ज्यादा करके ये जो पेशेंट रहते हैं ना, ये आयुर्वेदिक के पास जो सेफ चले, होम्योपैथ के पास अपने पास वो पेशेंट अपने पास आते हैं। तो ये मतलब पॉइजन वाले बहुत सारे उनके रूबी के, तो वैसे इसकी वजह से वो डिलीजन रॉन्ग सपड़े में जाते हैं। मतलब जब छोटे बच्चे भी आते हैं ना, तो उनका वो जो डर रहता है ना, वो बहुत बहुत अच्छे से दिखता है। मतलब अल्टीमेटली वो जब छोटे बच्चे आपके पास आएंगे ना, तो वो पहले की नहीं थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहेंगे, मतलब एकदम खुद को की नहीं स्टीफ रखेंगे, आपके तरफ देखेंगे, आप जब उठ रहे हो ना तब ऐसा धीरे 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 देखेंगे, पर चेहरे पे जो है ना लुक, वो ऐसा डरा हुआ ही रहेगा। बैकग्राउंड साला में फियर चलता ही है कुछ उनके। कुछ निकाल तो नहीं रहे, कुछ मुझे करेंगे तो नहीं, दवा तो नहीं देंगे, फिर इंजेक्शन तो नहीं दे देंगे मुझे। ये छोटे बच्चों में आपको बहुत 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 बार मिलेंगे। पर हायोसियामस बेसिकली ये डरा हुआ बाद में होता है। इनिशियली हायोसियामस इज अ वेरी गुड रेमेडी। मतलब आपको अगर हायोसियामस समझना है ना, तो हायोसियामस समान मजा करने वाला, मस्ती करने वाला, चीयरफुल डांसिंग करने वाला, उसकी मतलब वो अफेक्शनेट भी है, और एक तरीके से ना ही इज एन एक्टर। मतलब उसके कुछ जेस्टर्स भी ऐसे है ना, वो आपको ऐसे लगेंगे क्या हीरो आया है ना, इस तरीके से ना। एक रूब्रिक भी है हमारे पास, अफेक्टेशन जेस्चर एंड एक्ट सीन। मतलब डर तो है पर दिखाएगा नहीं डरा हुआ हो करके, अफेक्टेशन करेगा वो कि नहीं यार मैं डरा नहीं हूं, लेकिन एक्शन तो ऐसी करेगा कि बस एकदम मस्त। जेस्चर तो एकदम बढ़िया वही करेगा, और वो दिखाएगा कि आई एम अ हीरो। कॉन्सेंट्रेशन तो उसका इतना बहुत अच्छा रहता है, मतलब एंटिक्स प्लेइंग भी करेंगे। एंटिक्स प्लेइंग भी करेगा, मतलब आपका ध्यान पूरा उसके तरफ रहेगा। वो लोक्वेशियस भी बहुत है, बहुत बात करेगा, मिस्चीवियस चिल्ड्रन रहेंगे, ओवर एक्टिव रहेंगे, इनको हमेशा इंपॉर्टेंस चाहिए होगा। दे आर वेरी पॉम्पस, पॉम्पस चाइल्ड है वो। Purpose important. हाँ मतलब, और इन लोगों में एक खासियत बहुत रहती है, मोस्टली है ना, दे विल इंसाइट यू टू डू द थिंग्स। उनको कुछ काम करवाना है ना, और वो मजे लेंगे। दे विल इंसाइट यू, मतलब थोड़ा सा आपको ऐसी ऐसी घोड़ी कर देंगे, उचकाते हैं ऐसी, और उचकाएंगे और इधर से मस्त मजे लेंगे। कैसे 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 Inciting ना सर, जैसे मेडिसिन को लेके ही, जैसा कल की बात था, कल ही पेशेंट था, उसको मैंने हायर से दिया था, कल दिया मैंने patient बोला ना फेवरेट रेमेडी। नहीं, वो आया भी ना पहले, तो पहले वो बाहर घूम रहा था। मतलब वो आया था, बाजू में मेरे यहाँ पे सलून है, तो सलून में गया था वो, शेविंग वही करा के आया। तो पहले मैं, जैसा मेरा कांच के भी दिखता है मुझे, दरवाजे का कांच है, तो वो पहले घूम रहा था। पहले 5 मिनट वो बोर्ड पे पढ़ा उसने, फिर वो अंदर आया। तो अंदर आया तो उसके शर्ट के बटन खुले हुए, तो मुझे लगा सलून में गया होगा, इसके लिए बटन खुला होगा। ठीक है, पूरा बाल एकदम सेट किए हुए, सब एकदम से टीका लगाया हुआ था, प्रॉपर टीका लगाया हुआ था। आया बैठा, तो बोलता है सर मेरे को बस पूछना था, बोले कि मेरे ये घुटने ना, मतलब स्वेलिंग है नी में और हील में स्वेलिंग था उसको। तो बोलता है इसके लिए दवाई कुछ दे सकते हैं क्या आप? तो मैं बोला हाँ क्यों नहीं। तो बोले कि मैं तो दवाई ले रहा हूँ, बोले बट 1 पैसे का फ़र्क नहीं। बोले वो एलोपैथी वाले 2-4 नाम अपने नागपुर में वो 2-4 डॉक्टर का नाम बताया उन्होंने। बोले फिर उन्होंने मेरी ये पेन होती है, फिर ये भी होता है, तो उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं है। बोले नाम बड़े डॉक्टर है उनके पास जाओ, तो बोले मेडिसिन टाइम तो सर इतना देते ही नहीं है। वो भी एक वर्ड था। तो मतलब वो सिर्फ ना अभी इंक्वायरी करने आया था कि उसको कि आपके पास इसके पास मेडिसिन है क्या, और ये। तो मैंने बोला हाँ ठीक है ना, करेंगे ना। तो बोला ठीक है मैं सर कल आता हूँ। मैं दूसरे दिन जब आया, मतलब कल तो मैंने मेडिसिन दी है, परसों भी बता रहा था, और कल तो मैंने मेडिसिन दी, कल भी जब आया वो, तो कल भी उसके 2 शर्ट के बटन खुले हुए वैसे ही, और टीका लगा के और ऐसे ही आया वो, और बैठा वैसे ही सेम वैसे। फिर मैं वो जब उसका केस लेने लगा तो बताने लगा उसमें, तो उसका ऐसा था कि बोलता है कि सर मैंने ऐसा नहीं, मैंने होम्योपैथी नहीं लिया है, मैंने होम्योपैथी लिया वो वाले सर से, बहुत अच्छी रेमेडी दी, बहुत अच्छी मेडिसिन दी सर, मेरा पाइल्स का था वो मेरा ठीक हो गया वो। तो मुझे लगा कि अभी लेना चाहिए, तो मुझे लगता है आप देंगे तो होम्योपैथी में करूँगा सर। मैं एलोपैथी मेडिसिन खाया उनका, लेकिन इतना कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि आप करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी से पहले ठीक भी हुआ है। तो मैं इसीलिए मैं आपके पास आया, मैं कल देख भी रहा था। तो बोला ठीक है ना। तो जो इंसाइटिंग अदर्स वाला जो आप बोल रहे हो, तो पेशेंट इस तरह से बोलता है, मतलब आपको एक चढ़ाता है आपको, ऐसे उचकाता है आपको कि मेडिसिन से मैं ठीक हुआ हूँ, तो तुम भी वैसी ही मेडिसिन दो बराबर कि मैं ठीक हो जाऊँ। मैं ठीक हो गया ना, तो आपके पास 10 पेशेंट भेजूंगा। हाँ, ये वजन ये मतलब वो भी बिजनेस वाला है उसका ऐप, मतलब जो है ना वो बिजनेस टॉक्स ऑफ करके वो एकदम टॉकिंग बिजनेस है। बिल्कुल। तो ये और ये ना ऐसे रहते भी है, मतलब जैसे अपने केसेस में हम देखते हैं ना,
चार्म्ड हो जाता है, डिलीजन चार्म कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। वैसे ही जो सर ने अभी रूब्रिक लिया था बेड डिजाइन रिमेनिंग बेड, हाँ, तो bed। ये हाईवेज भी ऐसा होता है, अगर ये ठीक हो गया तो उसी डॉक्टर साहब में चिपका रहेगा ये। हाँ, आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि छोड़ेगा इसको नहीं किससे वो। ना पूरा विश्वास हो जाता है, क्योंकि इसको हमेशा डर लगा रहता है कि Fear साला मैं betrayed। दूसरी जगह जाऊंगा, मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा, फियर बिट्रेड में जाने की कोशिश, हम्म। मतलब हमेशा ऐसा रहेगा। पर हायोसियामस कभी भी हार नहीं मानता, वो कितना भी नीचे जाएगा ना, फट से ऊपर आएगा और फटाक से अलर्ट टाइप में मोड में चला जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग उसको हाई स्पिरिटेड ज्यादा बोलते हैं। वो इंटेलिजेंट भी बहुत रहता है हायोसियामस, मतलब हायोसियामस इज अ वेरी इंटेलिजेंट रेमेडी, उसका आप हर चीज के तरफ ध्यान रहेगा। पर हायोसियामस में एक चीज बहुत 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 बार आपको देखने में मिलेगी, दैट इज शेमलेसनेस। मोस्टली पेशेंट आपके पास आएंगे ना, तो मतलब एक पेशेंट मेरे पास आता था, वो मतलब ऐसा था कि वो कैसा आएगा मेरे को बोल नहीं सकते थे, मुझे कि नहीं फील होता था कि यार क्या शेमफुल एक्टिविटी कर रहा है यार ये, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि इस तरीके से वो एक्टिविटी करता था। तो आपको ये बहुत बार आएंगे। एक्यूट इमरजेंसी में एक और केस आई थी मेरे पास, तो वो मेरे एक स्टूडेंट की केस थी। तो वो जो बंदा था ना, वो आया मेरे क्लिनिक में आके बैठा, बैठने के बाद मेरे तरफ ऐसे ही देख रहा था और ऐसे ऐसे बोल रहा था। वो एक्चुअली कहीं भगवान के यहाँ गया था, शिव जी भगवान के यहाँ, तो वहां से वो क्या पीते, भांग भांग पी के आया था। एक्सेस डोज हो गया तो था। एक्सेस डोज हो गया था उसको, तो वो पगले जमानी कर रहा था। तो वो ऐसे ऐसे मेरे तरफ देख के, तुम डॉक्टर हो ना, बोले तुम बराबर दवा दोगे कि नहीं, बोले ऐसा 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 ही कर रहा था वो। और थोड़ी देर के बाद एकदम से वो वायलेंट होना शुरू हो गया और बोले मैं शिव भक्त हूँ, बोले शिव भक्त, मेरे समान शिव भक्त कोई नहीं है, बोले मैं शिव भक्त हूँ, बोले। और फिर थोड़ी देर के बाद वो मेरे मतलब मैं डर गया, बोला यार ये अभी मेरे को धोता बोला है अच्छे से। तो वो उड़ गया, बाहर गया यार, वहां पे कपड़े निकाल के ही इज यूज्ड टू मास्टरबेट। अरे यार बोला ये क्या नाटक है। तो मैंने 2-3 रूब्रिक लिया, डिलेरियम, नेट wants to be in delirium, और फर्स्ट रूब्रिक वाज माय डिलीरियम रॉकिंग टू एंड फ्रो। ये 2 रूब्रिक लेके मैंने उसको हायोसियामस दिया था, हायोसियामस 10 दिया था उसको भी। तो ये एक्यूट इमरजेंसीज में हायोसियामस में आप इस तरीके की आप रेमेडीज देके, मतलब पोटेंसी ऑफ 10 1 हायर पोटेंसी शुड बी गिवन इन दिस काइंड ऑफ डिसीजेस। तो ये सारी दे के आपको हायोसियामस के मतलब ठीक जल्दी ठीक कर सकते हो। थोड़ी देर में ही शांत हो गया था। फिर मुझे अच्छा लगा, नहीं तो उस दिन तो मेरा क्लिनिक का तो बट्टियां फोड़ता। और कुछ ऐड करोगे आप हायोसियामस के बारे में? जैसे पेशेंट के जो वर्जन रहते हैं कि सर ये गोलियां खाने से, अंग्रेजी दवाइयाँ एलोपैथी दवाइयाँ खाने से गर्म होता है, तकलीफ होती है, फिर अपन पूछते हैं कि फिर आप क्यों खाते हैं फिर ना। तो एक तो आपको तकलीफ भी होती है, आपको गर्म भी होता है, तो दवाइयाँ क्यों खाते हैं? तो सर क्या करें सर, फिर दूसरा कोई चारा ही नहीं है, तकलीफ बढ़ती है इसीलिए दवाई खाते। तो एक जो रूब्रिक है थोड़ा सा रेयर बोल सकते हैं, बहुत यूज नहीं करते अपन, जैसे फर रैप्ड इन समर। समर में क्या होता है, गर्मी होती है ना, आपको गर्म लग रहा है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, जो फर रहता है आप फिर भी वो रैप कर रहे हो गर्मी में, और गर्मी मतलब इसको तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, गोली खा रहा है, क्योंकि थोड़ा उससे तो आराम तो है ना, मतलब कुछ नहीं कर सकता ना। ये थोड़ा मेटाफोरिकल मीनिंग है यार। हाँ मेटाफोरिकल बोल सकते ये थोड़ा सा मेटाफोरिकल मीनिंग है। यूजुअली सोराइनम में भी इस तरीके का रूब्रिक आता है ना, वो सोराइनम भी, वो सोराइनम तो इस वेरी चीली रेमेडी करके है। तो आपको अगर सोराइनम देखना ही है तो मेरा एक सोराइनम का भी वीडियो है, आप वहां पे भी जा सकते हो। हमारे वीडियोस को लाइक भी कर सकते हो, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर लो, बहुत सारे लोग करते नहीं है, बट ठीक है चलो, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने इसको अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। और कुछ कंट्रीब्यूट करोगे आप? वो मोस्टली पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो रॉन्ग सफर्ड में गए, हाँ। ठीक है। रॉन्ग सफर्ड मतलब कैसे कि वो पेशेंट के कारण, जैसे कि अभी कोविड के इंजेक्शन वगैरह लिए थे बहुत लोगों ने, तो कोविड के इंजेक्शन लिए ना, बोले तब से मेरे को ये तकलीफ हो रही है, तब से ही हो रही है, ये लेने ही नहीं चाहिए थे, बोले ये इंजेक्शन ना बहुत खराब है, बोले ये लेने ही नहीं चाहिए, बोले। मैंने बोला इसको लेके क्या मतलब क्या चलता है दिमाग में, क्या गुस्सा वगैरह है क्या? तो बोले गुस्सा नहीं तो क्या रहेंगे, बोले जिसके कारण ये तो तकलीफ हो रही है, बोले इतनी तकलीफ मेरे को सहन करना पड़ रहा है, बोले। तो रॉन्ग सफर्ड होता है, मतलब क्या, रॉन्ग सफर्ड में मोस्टली गुस्सा रहना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको लेके जिसके कारण भी ये तकलीफ हुई है, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर भी हो सकता है कि डॉक्टर के कारण ये तकलीफ शुरू हो गई, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया जबरदस्ती या फिर कोई गोलियां दे दी, तो जिसके कारण वो रॉन्ग सफर्ड हो गया, ठीक है।
तो वो गुस्सा जो रहेगा वो डॉक्टर्स के लिए रहेगा, या फिर वो इंजेक्शंस के लिए रहेंगे, या फिर जो भी चीज से उसको हार्म हो रहा है ना उस चीज को लेके रहेगा। मतलब मोस्टली पेशेंट अपने पास आते हैं कि कल रात को यार डॉक्टर साहब मैंने पानी पूरी खा ली, तो पानी पूरी के बाद ही ये दाढ़ लगी, ऐसा लगता है ना वो पानी पूरी वाले ने क्या डाला था उसमें पता हाँ। नहीं बोले। इसके पहले भी तो मैंने बहुत बार पानी पूरी खाई है, लेकिन वो पानी पूरी खाई और उसके बाद ये रॉन्ग सफर का फीलिंग है। ये बहुत बहुत बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इतना तो बहुत सारा मुझे ऐसे लगता है हम लोगों ने डाटा देने की कोशिश की। हाइसोमस के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर मुझे ऐसे लगता है आप लोगों ने भी थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए, और इस तरीके के अगर नहीं, पेशेंट्स लोगों को सर हायर समझ मतलब फियर बिटेड ऑफ बस, बीइंग, हाँ। इससे रूब्रिक से शुरू होता है हाँ। है ना, कि फियर बिटेड का फीलिंग रहता है, वो कहीं से उसको एक धोखा बोलो या फिर उसको इंजरी हुई रहती है, किसी के पास समझो बीमारी में किसी डॉक्टर के पास गया, एलोपैथ के पास गया, उसने कोई दवाई दी, उसके बाद से उसकी तकलीफ और बढ़ गई, तो वहां से उसकी जर्नी शुरू होती है हाँ। फियर बिटेड से, और बाद में फिर वो जो कंडीशन में फंस जाता है उससे निकलने के लिए फिर जो उसका जो वायलेंट Activities होता रहता है, है, जो violent होता है। है ना टेरर वाली जो उसके अंदर ये आती है। नाइफ से शुरू होता है, बहुत ही भोला होता है पहले। हाँ भोला, मतलब इतना भोला तो रहता ही है, पर भोला होने के हाँ। बाद जब उसका जर्नी स्टार्ट होता है ना, देन ही विल बिकम क्रूएल्टी के लेवल पे वो चला जाता है। फिर वो बीच में कनिंग हो जाता है। मतलब कनिंग इसलिए होता है क्योंकि ये उसको ऐसे लगता है कि नहीं यार साला अपन अगर सारी चीज सच्ची सच्ची बोल दो ना, लोग अपने से फायदा उठा लेते हैं। नाइव बट Suspicious. इंटेलिजेंट वेरी, ऐसा रूब्रिक है वो। पहले नाइव रहता है, फिर उसको समझ में आता है कि नहीं यार साला लोग अपना फायदा भी उठाते हैं, मतलब अपने को ऐसी उचका देते हैं और फिर अपने को फायदा उठा लेते हैं, और इस तरीके से फिर थोड़ा सा वो इंटेलिजेंटली समझना, खुद को समझना, फिर उसका सारी चीजों का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते रहता है मोस्टली। ये डिसीटफुल भी रहते हैं बहुत सारे, मतलब आपको आके वो ऐसे ये करेंगे वो करेंगे, पर ओवरऑल अगर अच्छा स्टेट रहा हायोसोमस का, मतलब हायोसोमस का अच्छा स्टेट मतलब वो बीमार होने के पहले अगर आपके पास आता है तो आप कभी उसको पकड़ नहीं पाओगे। आपको ऐसे लगेगा कि वो लैकेसिस है, क्या मस्त मजाक करने वाला बंदा है यार, क्या हंसी मजाक करने वाला बंदा है, मतलब इतना अच्छा और चीयरफुल बंदा आपको दिखेगा। पर चीयरफुल बंदा किसी के रॉन्ग चीजें होने के बाद, जो ठोकर पड़ने के बाद, बिट्रेड होने के बाद या फिर धक्का लगने के बाद, फिर ये थोड़ा सा धीरे धीरे अपने आप को समझाता है। बहुत ज्यादा अब्यूज हो गया, बहुत एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज बीइंग में भी आपको बहुत बार हाइसोमस मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें से मिलेंगे। कुछ बच्चे भी आपके पास आएंगे, शेमलेस रहेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसी शेमलेस एक्टिविटी करेंगे कि आपको भी बड़ों का भी है सर शेमलेस, जैसा अभी कल का ही पेशेंट बता रहा हूँ, हो गया सब हो गया, आखिरी में जब मैं उसको मेडिसिन में मुझे जैसा मुझे समझ में आ गया कि है उसे, तो मैंने बोला और कुछ आप बताना चाहते हैं क्या अपने बारे में, तो बोलता है 70 की एज है, 70 एज है, तो मैंने बोला और कुछ बताना चाहते हैं क्या, तो लास्ट में क्या बोलता है सर वो थोड़ा सेक्स का, मैं बोला हाँ बोलिए ना, मैं इसीलिए पूछा, मैं समझ रहा था कि तो आप कुछ बताना चाहते हैं, तो बोलता है कि हाँ सर वो सेक्स का ना हो नहीं पाता है सर, तो जल्दी ये हो जाता है, तो मैं कहा बोले मैं समझ रहा हूँ सर 70 की एज है मेरी, लेकिन आखिर तो आदमी हूँ ना सर, तो मैं बोला ठीक है। तो मतलब वो आप अगर बहुत बार ये हायोसोमस में मिलता है, बहुत बार मिल जाता है हायोसोमस में, मजा आता है पर हायोसोमस के पेशेंट्स को देखने में। पर अगर हायोसोमस में अगर रिजल्ट आ गया तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी बढ़ेगी। वो ठीक हो गया तो छोड़ के नहीं जाता, छोड़ के नहीं जाता वो, बेड डिजाइड टू रिमेन इन बेड में चला जाता है कि नहीं यार ये अपना कंफर्ट जोन है, मस्त मजा करो, ऐश करो। एवरेज भी है वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो पैसे खर्चा करेगा तुम्हारे साथ, वो थोड़ा सा तुमको उचका के तुमसे थोड़ा सा और दे दो, ये करो वो करो, सारी चीज करेगा, थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा। मुझे ऐसे लगता है अपन ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। होप यू एंजॉय ऑल दिस वीडियो। तो मुझे ऐसे लगता है अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब तो पक्का करो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू ऑल, बाय बाय।